जिस जनसंघ के जड़ से बीजेपी और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की उपज हुई है, अगर उसके बारे में ही मोदी की जानकारी गलत हो तो इससे बड़ी हैरानी की बात और क्या हो सकती है। गुजरात के खेड़ा में मोदी ने एक सार्वजनिक मंच से जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु को लेकर ही गलत बयानी कर डाली। जरा सुनिए मोदी की जुबान से निकला ये हैरान कर देने वाला इतिहास। मोदी भूल गए अपनी ही पार्टी का इतिहास। 1930 से वो अस्थि जिनेवा के स्मशान में रखे गए थे, वहां की सरकार ने रखे थे। 1947 देश आजाद होने के बाद पंडित नेहरू का पहला काम था कि कोई प्रतिनिधि को भेज करके देश के लिए जीने मरने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस अस्थि को हिंदुस्तान ला देते। नहीं किया, 2003 तक नहीं किया। मंच सजा था और सामने जनता बैठी थी तो कांग्रेस पर निशाना साधते साधते मोदी इतिहास के पन्नों में ऐसे उलझे कि अपनी ही जड़ों को भूल बैठे। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की आलोचना करते करते मोदी इतिहास से ही खिलवाड़ कर बैठे। कह डाला कि जिनेवा में 1930 से मृत्यु के बाद भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अस्थि कलश किसी देशवासी की बाट जोह रहा था और सरकार को याद नहीं आई। लेकिन देश का इतिहास कहता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन जिनेवा में नहीं बल्कि अपनी ही सरजमी पर हुआ था। 1930 में मृत्यु हुई, 73 साल तक, और आजादी के 50 साल के बाद भी वो अस्थि इंतजार कर रहे थे कि हिंदुस्तान का कोई लाल आएगा, ये मेरे अस्थि हिंदुस्तान ले जाएगा और आजाद भारत की हवा का मुझे अनुभव कराएगा। ये काम प्रधानमंत्री जी आपकी पार्टी ने नहीं किया, इतिहास को दबोचने का प्रयास हुआ। हालांकि मंच से अपना भाषण खत्म कर चुके मोदी को शायद किसी ने इस बात से आगाह किया कि जो कुछ वो मंच से बोल आए हैं वो मोदी के इतिहास की किताबों में भले ही दर्ज हो, लेकिन देश का इतिहास इससे मेल नहीं खाता। तो मोदी ने अपनी गलती को सुधारने के लिए दोबारा माइक संभाला और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कहा, अब तक मैंने जो कुछ कहा वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं बल्कि श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में था। मित्र, बोलते बोलते एक शब्द में धारा प्रवाह बोल रहा था, जहां मुझे श्याम जी कृष्ण वर्मा बोलना था, बीच बीच में मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल दिया था। तो मैं इस क्षति के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं कहना चाहता था श्याम जी कृष्ण वर्मा जो गुजरात में कच्छ में मांडवी में पैदा हुए थे और उन्होंने क्रांति गुरु के नाते काम किया। वक्त रहते गुजरात के खेड़ा के इस मंच से मोदी ने अपनी गलती तो सुधार ली, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब मोदी का आधा अधूरा ज्ञान देश के सामने आया हो। इससे पहले पटना की चुनावी रैली में भी मोदी की जुबान से तक्षशिला को लेकर कुछ ऐसा ही ऐतिहासिक भूल सामने आ चुका है, जिसको लेकर मोदी की खासी फजीहत भी हुई थी। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। ये मेरा बिहार है भाइयों। जाहिर है जुबान तो किसी की भी फिसल सकती है, लेकिन मोदी की जुबान पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से फिसली है उसने मोदी के विरोधियों को मोदी पर हमला करने का मौका जरूर दे दिया है, क्योंकि आंकड़ों और तथ्यों से खिलवाड़ का मोदी पर पहले ही इल्जाम लगता रहा है और अब सार्वजनिक मंच से इतिहास के पन्नों में ये छेड़छाड़ मोदी के सियासी भविष्य के लिए महंगा पड़ सकता है।